देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का वो है इनफॉर्मल रिप्लाईज। किस प्रकार से हम इनफॉर्मल रिप्लाईज दें। कोई भी हम पत्र लिखेंगे तो उसमें उसका उत्तर हम कैसे दें। हमने पत्र प्राप्त किया, पत्र प्राप्त करने के बाद में हम उसका रिप्लाई, उसका उत्तर कैसे दें, ये आज हम पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आएगा। यू आर ऋषि, आप ऋषि हैं। यू हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। एन इनविटेशन, आपने एक निमंत्रण प्राप्त किया है। आपने एक निमंत्रण या आमंत्रण प्राप्त किया है। फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र से। आपको निमंत्रण किसने दिया है? मित्र ने। टू ए डिनर, रात्रि भोज के लिए, रात्रि के भोजन के लिए। डिनर। ऑन 16 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024 एट 8 PM, रात्रि को 8 बजे। अगर मैं यहाँ AM कर दूं तो ये सही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि AM का मतलब सुबह होता है और सुबह 8 बजे क्या होता है? ब्रेकफास्ट। क्या होता है? ब्रेकफास्ट। एट हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थल पर। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? निवास स्थल पर। टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उसकी सफलता को मनाने के लिए उसने हमें उसके घर पर भोजन के लिए, रात्रि भोज के लिए इनवाइट किया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, हमें उसको इनफॉर्मल रिप्लाई देनी है। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण को प्राप्त करने के लिए या स्वीकार करने के लिए। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 2B, हाउस नंबर हो गया, नयापुरा जगह का नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट बालोतरा हो गया। फिर हमें एक लाइन छोड़नी है। इसका मतलब एक लाइन हमें छोड़नी है, ब्लैंक छोड़नी है, खाली छोड़नी है। फिर हम डेट डालेंगे। जैसे आज हमारी डेट 11 फरवरी 2024, या फिर हम ये रिप्लाई के लिए पहले की भी डेट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज कितनी तारीख है? 31 जनवरी 2024, ये फुल स्टॉप, ये कोमा। फिर हम लिखेंगे डियर भानु, आपका मित्र है तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हैं, या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया डियर भानु, ये शॉर्ट हो गया। हम लिख सकते हैं डियर फ्रेंड भानु। क्लियर? अच्छा रहेगा डियर भानु। अब फिर हमें एक लाइन खाली छोड़नी है। फिर हमें लिखना है आई एम वेरी ग्लैड, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। टू नाउ, यह जानकर, दैट कि यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन विद 96% ऑफ मार्क्स। मैं यह जानकर बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने अपनी परीक्षा 96% अंकों से पास की है, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बधाई स्वीकार करो, मेरी बधाई भी स्वीकार करो। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी इस भावी या शानदार सफलता पर, इस शानदार सफलता पर मेरी भी बधाई स्वीकार करो। I will certainly come, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? come on 16 फरवरी at 8 PM to join the dinner, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, मैं निश्चित रूप से आऊंगा 16 फरवरी को 8 बजे आपके डिनर में शामिल होने के लिए। विद रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम।
या चरण स्पर्श एंड लव टू चुन्नू मुन्नू। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, चुन्नू मुन्नू, उनको बहुत ज्यादा स्नेह। फिर हमें एक लाइन खाली छोड़नी है और फिर लिखना है हमें योर सिंसियरली ऋषि, आपका स्नेही या आपका प्यारा मित्र ऋषि। या हम ये भी लिख सकते हैं योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र ऋषि। क्लियर? इस तरीके से हमें लाइन छोड़नी है और हमें हमारा ये इनफॉर्मल रिप्लाई का जो आंसर है वो लिखना है, साफ और स्वच्छ लिखना है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होगी। इसलिए आपको सिंसियरली की स्पेलिंग अच्छी तरह याद करनी होगी, कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आए तो ये पेपर में आएगी, क्वेश्चन में आएगा, तो आप वहां देख के लिख सकते हैं और बिल्कुल इजी है ये लिखना। ये हमारा प्रारूप है, इस प्रकार से हमें लिखना है ताकि हमारे अच्छे अंक इस क्वेश्चन में आ सके। क्लियर? समझ रहे हो ना? एक बार वहां देखो, सही है ना? तो इस प्रकार से हम इसको इनफॉर्मल रिप्लाई को कर सकते हैं। सबके समझ में आ गया? सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।